नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भारत में राष्ट्रपति की पदावधि, महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाए जाना तथा राष्ट्रपति पद की रिक्तता की स्थिति में भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। अर्थात भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का माना गया है। हालांकि राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाअभियोग चलाकर भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। जब तक राष्ट्रपति को उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन भारत में इस संदर्भ में कोई प्रतिबंध नहीं है। महाअभियोग की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। अर्थात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में ये कहा गया है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। समय पूर्व उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। यद्यपि भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। महाअभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, अर्थात जिस सदन ने आरोप लगाए हैं उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाअभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ये दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने के कारणों की जांच करता है और जांच करता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को स्वयं सदन में उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाअभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पारित होने की तिथि से उसे पद से हटाया हुआ मान लिया जाता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थिति में संविधान में जो व्यवस्था की गई है वह इस प्रकार है। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है: 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, उसके त्यागपत्र देने पर, महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर, उसकी मृत्यु पर, अन्यथा यदि वह पद ग्रहण करने के लिए योग्य न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। यदि पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। नया चुनाव कराना आवश्यक होता है। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, अर्थात 5 वर्ष उपरांत भी बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। संविधान ने यह उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त होने से शासनांतरण से बचने के लिए किया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। लेकिन यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।